तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का हमारा सेशन है कारक। हम लोग जो पढ़ चुके थे थ्योरी, उसी में से कारक का हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो अभी तक क्लास 10th में पूछा गया है। उस सारे को हम इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो साथियों, पूछ रहा है कि कारक के कितने भेद हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 भेद। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी इस प्रश्न को रिवाइज करेंगे। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 8 भेद। अगला प्रश्न है, खरगोश बिल से बाहर निकला। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? ठीक है, पूछ रहा है कि खरगोश बिल से बाहर निकला। तो देखो, पहले वो बिल में था, ठीक, और बिल से वो बाहर निकल गया। तो बिल से क्या हुआ? मतलब वो अलग हो गया, है ना। तो जब अलग होता है मतलब जुदाई का अर्थ होता है, तो कौन से कारक आता है? तो जब जुदाई का अर्थ रहता है तब अपादान कारक आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक का विभक्ति है? मैं किस कारक का विभक्ति है? ठीक है, तो अब देखो, कारक की विभक्ति में कैसे पढ़ा था हम लोग? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन अरे अहो अजी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मैं आपकी शरण आया हूँ, शरण में आया हूँ, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा ना। अधिकरण, यहाँ पे अधिकार नहीं, अधिकरण हो जाएगा। क्या? अधिकरण कारक आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? अब देखो कि श्याम जो लड़का है वो कलम से लिखता है, तो उसका साधन क्या है? कलम। तो कलम किस कारक का उदाहरण में आएगा? आपने पढ़े होंगे कि तीसरा भी और 5वां नंबर में भी से आता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। कारण से में क्या होता है? तीसरा में क्या होता है? कारण से, उसमें साधन का अर्थ किया जाता है। और अपादान में होता है क्या कि जो अलग किया जाता है, मतलब पृथक होता है, उसमें अपादान चलता है। तो हमारा ये बोल रहा है कि श्याम कलम से लिखता है, तो एरम से क्या है? साधन है उसका। सॉरी, कलम क्या है? एक साधन है कि वो कलम से लिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, में पर किस कारक की विभक्ति है? जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पेपर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण में पेपर, है ना। अधिकरण में क्या होता है? में पेपर आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो ये सेशन को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कारक कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कारक। अगला प्रश्न है, हिमालय गंगा से निकलती है। सॉरी, यहाँ पे हिमालय नहीं होगा, गंगा हिमालय से निकलती है ना। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या हो गया कि वो क्या हो गया उसमें कि अलग हो रहा है। जब अलग होता है तो उसमें किस कारक का विभक्ति करते हैं? अपादान कारक का। तो इस प्रश्न का, इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपादान। ठीक है, अगला प्रश्न है,
माँ ने बच्चों को खेलते देखा। ठीक है, माता जी ने बच्चों को क्या करते देखा? खेलते देखा। तो इसमें किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? पूछ रहा है कि माँ ने बच्चों को देखते खेलते देखा। तो ऑप्शन ए कहता है अपादान कारक। अपादान का अर्थ क्या होता है? कि जिसमें जुदाई का अर्थ हो, मतलब अलग होने का अर्थ है। तो क्या इसमें ये होगा? तो आपका ए नहीं होगा। अधिकरण क्या कहता है? अधिकरण में पे पर, है ना, अधिकरण में पर, तो अधिकरण भी नहीं होगा। ठीक है, संबंध में क्या बताता है? संबंध अरे अहो अजी बोलते हैं ना, तो इसमें नहीं होगा। संबंध का के की, है ना, का के की। माँ ने बच्चे को खेलते देखा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। ठीक है, अगला प्रश्न है कर्म कारक हो जाएगा। सीता छत से गिर पड़ी। ठीक है, सीता छत से गिर पड़ी। तो सीता को क्या हुआ कि पहले छत पर थी और नीचे आ गई, तो क्या हुआ? अलग हो गया ना। जब अलग होने का अर्थ होता है तो उसमें कौन से कारक का विभक्ति हम लोग लाते हैं? अपादान कारक का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सोहन मोहन को पैसा देता है। सोहन मोहन को पैसा देता है, तो कौन से कारक हो जाएगा? कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो सेकंड में होता है जो कर्म का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। ठीक है, कौन कारक? कर्म कारक। अगला प्रश्न है माँ ने बच्चों को बुलाया। माँ ने बच्चों को बुलाया। इस प्रश्न में देखोगे कि कारक के दो गो चिन्ह आया है। एक तो ने आया है और दूसरा को आया है। तो देखेंगे कि कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन के हिसाब से चलेगा कि ने वाला आएगा कि को वाला। अब ऑप्शन देखेंगे कि कौन ऑप्शन दिया है। कर्ता ने, कर्ता वाला है कहीं पे? नहीं, तब ने वाला तो होगा नहीं। अब देखना है कर्म को, तो किसको देखा? बच्चों को देखा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्यों? क्योंकि ने वाला का आंसर नहीं, ऑप्शन में कारक का चिन्ह और कारक नहीं दिया गया है, और को वाला भी को दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? को वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने, क्या होता है? ने। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या करते हैं? कर्म। कौन सी कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है माया माया जाड़े में काँप रही है। कौची में? जाड़े में। तो आपको देखना है कि कौन में किस कारक में आएगा। तो आपको चेक करता है कर्म को, ये तो होगा नहीं। कारण से, अपादान से, अधिकरण में, इन में अधिकरण में आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। अगला प्रश्न है वह छत से गिर पड़ा। किस कारक का उदाहरण है? मतलब वो अलग हो गया, पहले छत पर था और वो अलग हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पानी में मछली रहती है। पानी में मछली रहती है, इस वाक्य में किस कारक के विभक्ति में आएगा? तो को, सॉरी, अधिकरण। अधिकरण में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण में। अब हम लोग जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं इनमें से कौन अपादान कारक की विभक्ति है? तो कोची हो जाएगा इस प्रश्न का? से, कर्ता ने, अपादान से। ठीक है, अगला शिकारी ने बाघ मारा। ठीक है, तो आपको देखना है कि ने आया है, तो कर्ता ने क्या चीज किया? कर्ता ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता ने है तो है नहीं। कर्म को, करण से संप्रदान के लिए किसको मारा? तो बाघ को मारा, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? को।
कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा, तो आपको ने वाला पहले चेक करना है। तो कर्ता ने, कर्ता कारक है, हाँ। कर्म है, हाँ। तो आपको इसमें दिया गया है कि को किस, देखो लोगों ने चोर को मारा, को किस कारक का उदाहरण है। तो को पूछ रहा है तो कर्म को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक। अगला प्रश्न है, पेड़ पर पक्षी बैठी है। पेड़ पर पक्षी बैठी है, तो पर कौन से कारक में आएगा। अधिकरण में पे पर, अधिकरण में पे पर। ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, घर से लौटा हुआ लड़का। घर से लौटा हुआ लड़का है ना, तो इसमें मतलब कि घर से लड़का बाहर हो गया है ना, तो इसमें किस कारक के आ जाएगा, अपादान कारक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अलग हो रहा है, घर से अलग हो रहा है तो अपादान। अगला प्रश्न है, भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में को किस कारक का उदाहरण है ना, को। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, को। ऑप्शन नंबर ए कर्म को। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का उदाहरण है। ठीक, से किस कारक का उदाहरण है। अब देखो कि पेड़ के पत्ता पहले ऊपर था, ठीक है, लेकिन अब गिर के कहाँ चला आया, नीचे हो गया, नीचे आ गया। तो पेड़ कौची हो गया, पत्ता वो अलग हो गया ना पेड़ से। तो अलग होता है तो कौन से कारक आता है, अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, को लिए। आप चेक करेंगे कि को लिए किसके होता है। कर्म को इसमें होता है, संप्रदान के लिए है ना, को नहीं होगा, के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, टेबल पर किताब है। यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है। टेबल पर यानी पर पूछ रहा है ना, तो कारण से, अपादान के लिए, अधिकरण में पेपर है ना, अधिकरण इसमें हो जाएगा। कौन कारक हो जाएगा, अधिकरण का कारक। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू बाज फॉर सेशन।